इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं फोन इन में आज का विषय हमने चुना है गेहूं फसल की देखभाल। इस विषय पे बातचीत के लिए हमने आमंत्रित किया है विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार को। आप उप कृषि निदेशक कार्यालय में कार्यरत हैं, तो डॉक्टर साहब से इस विषय पे बातचीत करेंगे पुरुषोत्तम भाई। हमारे स्टूडियो में जो विशेषज्ञ हैं उनसे हमारे जो श्रोता हैं वो फ़ोन पे सीधी बात कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 221 322 221 322। कुरुक्षेत्र से जो बाहर के श्रोता हैं, किसान भाई हैं, वो या फिर मोबाइल से करने वाले जो भाई हैं, उनको चाहिए कि वो इस फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र का STD कोड 01744 ज़रूर लगा लें। तो आज का हमारा विषय है गेहूं फसल की देखभाल। गेहूं की फसल की देखभाल से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है मन में, तो किसान भाई मन का मन में ना रखें, उसका समाधान फ़ोन के ज़रिए हमारे जो आमंत्रित हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे साथ के साथ अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आइए सुनते हैं। तो किसान भाइयों, जैसे कि धर्मवीर भाई ने बताया कि आज मंगलवार है और मंगलवार का जो हमारा विषय है और विशेषज्ञ है उनको हम आमंत्रित करते हैं। विषय सभी ने सुन लिया है कि गेहूं फसल की देखभाल। इससे जुड़े हुए सवाल हम पूछेंगे डॉक्टर सतीश कुमार जी से, जो तकनीकी सहायक उप कृषि निदेशक कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे सभी किसान भाइयों को मेरी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि विषय अपना है ही है कि गेहूं फसल की देखभाल किस तरह से किसान कर सकते हैं। देखिए पुरुषोत्तम भाई, आज आपको मालूम है कि भाई जो समय पे बिजाई कर दी गई थी जिस गेहूं की जी, उसमें या तो पहला पानी दे दिया गया है जी, या जो थोड़ी लेट है उनमें देने की दिन आजकल हैं, क्योंकि हल्की ज़मीनों में 21 दिन के बाद और ठीक ज़मीनों में 25 दिन के बाद पहला पानी किसान भाई लगाएं, इसकी सिफारिश है। जी। इसके अलावा ये सलाह ज़रूर है कि भी अगर कोई भारी ज़मीन है और हरियाणा के कुछ हिस्सों में इस बार पानी भी खड़ा हुआ था जी, तो वो अपनी भूमि की स्थिति देख के ही पहली सिंचाई करें। अगर पानी आप भी खड़ा है तो पहली सिंचाई वहाँ नहीं हो पाएगी। लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में हरियाणा के पहली सिंचाई का समय या जा चुका है या चल रहा है जी। और जहाँ तक आगे पिछेती बिजाई की बात है तो पिछेती बिजाई क्योंकि इस बार सीजन सारा ही लेट है जी, बारिश है समय होती रही और जिस कारण आलू की फसल और गन्ने की फसल पे के समय पे भी प्रभाव पड़ा है जी। तो पिछेती बिजाई के लिए आज या कल 1-2 दिन तो बिजाई किसान कर सकते हैं जी, लेकिन अगर उसके बाद बिजाई करते हैं तो पैदावार में भी नुकसान हो सकता है और उनको और भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि गन्ना या आलू है, हाँ जी, उसके बाद बहुत से किसान भाई ऐसे हैं भी गेहूं बोना ही चाहते हैं,
हाँ जी। तो कौन कौन सी किस्में वो बो सकते हैं, किस तरह से उन्होंने इस टाइम बिजाई करनी है? जैसे आप कह रहे हैं कि अब थोड़ा पछेती ही हो गए हैं, तो कब तक बोए वो? हाँ पुरुषोत्तम भाई, आज के संदर्भ में तो ये सवाल बड़ा सटीक है जी। क्योंकि समय लगभग समाप्त ही समझे किसान भाई, तीसरे सप्ताह तक ही बिजाई करें तो उचित रहता है जी। और उसके लिए किस्में बहुत हैं। हरियाणा में तो प्रचलित है राज 3765 जी। और WH 1031 है, WH 1124 है, DBW 107 है, DBW 1073 है जी। और HD 3069 333069 भी एक किस्म है। ये सभी पछेती? ये पछेती किस्में हैं सारी, लेकिन इनकी बिजाई में खास ध्यान ये रखना है कि बीज सवाया लगेगा। जी जी। अगर पहले रूटीन में 40 किलो बिजाई करते हैं तो पिछेती किस्मों में 50 किलोग्राम बीज उपयोग करना है, यानी कि बीज की मात्रा बढ़ानी होगी। बिल्कुल सवाई करनी है जी। जी। और बीज को एक रात पहले भिगोना है जी। अगले दिन सुबह निकाल के चटाई पे, फर्श पे, समतल किसी भी स्थान पे उसको 2 घंटे के लिए सुखाना है जी। अगर वहाँ उन क्षेत्रों में दीमक की समस्या है तो क्लोरोपाइरीफॉस 60 ml जी, जी। 20% वाली जी। उससे उपचारित करना है। और खुली कंग्यारी या जो भी बीमारियां आती हैं, कनाल बंट, लूज समट या जिसको खुली कंग्यारी बोलते हैं, जी जी। उसके लिए भी 1-2 दवाइयाँ हैं। कार्बनडिजम है तो 2 ग्राम प्रति किलो बीज, जी। टेबुकोनाजोल है तो 1 ग्राम प्रति किलो बीज जी। का उपयोग कर सकते हैं। कुछ जैविक किसान हैं हरियाणा में और सारे भारत में ही जैविक और नेचुरल खेती पे बड़ा जोर है। जी। वो अजोटोबैक्टर 250 ग्राम और फॉस्फोरस बैक्टीरिया जी। वो भी 250 ml या ग्राम पाउच में उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि बीज का उपचार तो हमने करना ही है, चाहे हम पछेती बिजाई कर रहे हैं या जैविक की बात कर रहे हैं आप। वो तो अति आवश्यक है, लेकिन वो हो जाता है कि भी जहाँ पे दीमक का प्रभाव नहीं है वहाँ क्लोरो ना करें, और खुली कंग्यारी तो आती ही है। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है। हेलो जी, नमस्कार जी। हाँ जी, कौन साहब बोल रहे जी? मैं नगर। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। आप ना जी रेडियो सेट थोड़ा सा पीछे रखो अपने से। रेडियो सेट को थोड़ा हाँ। आपकी पूरी मैं बाहर आ जाऊंगा। हमारे हाँ जी। पास आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है। अब ठीक है। हाँ, आप हाँ जी, कुछ हाँ जी। ठीक है। क्या नाम बताया जी आपने? इंद्राज। इंद्राज। हाँ जी। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे इंद्राज जी? मैं यूँ पूछना चाहता हूँ जी, गेहूं टाइम सप्रा कर लो जी। एक तो यूरिया 2.5 किलो यूरिया 2.5 किलो आया उपचार आवाजी उपचार 2.5 किलो यूरिया और 2.5 किलो डाया 2.5 किलो यूरिया अच्छा जी, किले पर स्प्रे कर रहे। अच्छा जी। और छिड़क सब नहीं, आपने वैसे यूरिया पहले पानी वाला दे दिया है? हाँ जी, तो 2 बार 1.5 कट्टा गिर गया किले में। कितने दिन की फसल हो गई? ये 1 की वही है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो एक स्प्रे में यूरिया का सिर्फ 2.5 किलो यूरिया। ठीक है। अब आप ना अगर आपको दोबारा भी आपकी फसल से आप संतुष्ट नहीं है, ऐसा लगता है आपकी आवाज़ जो आप बता रहे हैं कि आप फसल के जमाव से और उसके फिर आगे बढ़वार से मेरे ख्याल से संतुष्ट नहीं है, ऐसा ही है? हाँ बस। हाँ, तो आप अब इसको रिपीट नहीं करना। सुनिए जनाब। हाँ जी। 187 किस्म है, ज्यादा पड़ा इसका है 187 किस्म है। हाँ हाँ। अब देखो जी, चलो मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है ना हाँ जी, तो अब आपने इसको रिपीट नहीं करना, आपने इसकी बजाय 19 1 किलो। अच्छा जी। हाँ जी, और उसमें आधा किलो अगर यूरिया, अगर आपको लगता है यूरिया की भी कमी लगती है या यूरिया ले नहीं पा रहा पौधा, कमी तो है नहीं क्योंकि आपने खाद पूरा सप्लाई कर दिया है, हाँ जी। लेकिन उसमें 19 1 किलो का और उसमें आधा किलो यूरिया और एडिशन जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं। वो प्रति एकड़ का स्प्रे करना, इसको रिपीट नहीं करना अब। बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ जी। ठीक है जी, फोन करने के लिए धन्यवाद।
तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे जो पछेती बिजाई है अपनी गेहूं की, उसमें बीज उपचार किस तरह से करना है, फिर आगे बिजाई कैसे करनी है? हाँ जी, आगे बिजाई में ये है कि भी कतारों में करें जी। और ड्रिल से करें और वत्तर सही हो जी। तब उसकी बिजाई करें। और उसकी जो पौधे से पौधे की दूरी है 7 इंच 8 इंच मतलब 18 सेंटीमीटर रखें। वो रखें। हाँ जी। तो और इसमें डॉक्टर साहब जैसे कि बिजाई कर दी हमने जी। अभी सिंचाई भी करनी है फिर। हाँ जी। तो इसका भी वही फार्मूला है? हाँ जी, जो हाँ जी। पहले वाली हाँ जी, अगेती का है? हाँ जी, वो 25 दिन तो है ही है जो मैंने हल्की जमीनों में 21 दिन बताया रेतली जमीनों में जी। लेकिन किसान वो देखे कि बारिश की आमदन देखे, कहीं उसी दिन बारिश भी आ जाए और उसी दिन ये सिंचाई के लिए प्लान कर लें। जी। थोड़ा मौसम का रुख, क्योंकि आजकल तो मौसम की सुविधा मोबाइल पे भी है और क्षेत्रीय जितने भी केंद्र है सबके पास सभी है। बताते हैं। हाँ जी। तो हमने बिजाई कर दी। ठीक। बिजाई करने के बाद फिर जमाव की बात आती है। जी जी। और जमाव में जो हमारा किसान भाई है आमतौर पे, हाँ जी, एक फोन है डॉक्टर साहब। जी। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी बाबू जी। नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे जी? मैं गांव सलीर से बीरबान सरपंच बोल रहा जी। अच्छा वीरवान जी, आज क्या पूछना चाह रहे हैं? हम तो जी एक घी आगे थे 1.5 किला, उसको घी आई खत्म हो गई, उसमें क्या लाना चाहिए, गेहूं लावा और कोई सब्जी लावा? देखिए ये 1-2 दिन में तो आप गेहूं बिजाई कर सकते हैं, तीसरे हफ्ते तक बिजाई हो सकती है गेहूं की। कौन सा बीज बोवा जी? बीज मैंने आपको 4-5 पहले ही बताए हैं। राज 3765 है आपके पड़ोस में, DBW 107, DBW 1073 मिलेगा। ठीक है जी। और WH की भी कुछ वैरायटियाँ 2 हैं, 1031 और 1124, जो भी आपको मिल जाए आप ले सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो बीरवान जी, फोन करने के लिए धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर साहब हम कह रहे थे कि जमाव उसका कैसा रहेगा जी। और जमाव में हमारे किसान भाइयों की जो सोच है, आम बातचीत करने से पता लगता है कि वो सोचते हैं कि पछेती बिजाई करी हमने, तो पछेती में बीज की मात्रा तो आपने कहा कि बढ़ानी है, सवाई करनी है। हाँ जी। परंतु वो खाद की मात्रा भी बढ़ाना चाहते हैं। नहीं, खाद की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि पौधे के पास खाद को लेने के लिए भी तो समय थोड़ा बच जाता है जी। इसलिए खाद की मात्रा नहीं, खाद की मात्रा वही जो 60-24-12 यानी शुद्ध नाइट्रोजन 60, इसका मतलब 110 किलो यूरिया। हाँ जी। और 12 पोटाश है तो 20 किलो MOP। हाँ जी। इस तरह से वो देनी है जो मात्रा है। और उसमें से भी पहली जो पोटाश की उसकी मात्रा तो शुरू में ही देनी है। यूरिया को 1 बार 2 स्प्लिट में करके 3 स्प्लिट में करके 3 बार डालना है। हाँ जी। तो खाद की मात्रा उतनी ही रखनी है हमने, खाद नहीं बढ़ानी है जी। लेकिन बीज की मात्रा बढ़ानी है। लेकिन खाद के लिए क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल अनुभव है, जो प्रैक्टिकल ये देखा जाता है कि सर्दी कोहरा का असर पौधों पे आता है और उसके कारण पौधे जो छोटे एलिमेंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनको बोलते हैं, मैग्नीज, सल्फर, आयरन, इनको पूरा अपटेक नहीं ले पाते। इनका अपटेक नहीं ले पाते तो पौधा पर में पीलापन दिखाई देता है और किसान उसको देख के घबरा जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैग्नीज की वजह से पीलापन है, आप अपने नज़दीक के कृषि विकास अधिकारी या किसी वैज्ञानिक से संपर्क करें तो मैग्नीज सल्फेट आता है अलग से, उसका स्प्रे हो सकता है। नहीं तो जो NP की 19 है, ये एक बूस्टर का काम करता है। अगर नीचे से सप्लाई खादों की नहीं आ रही है तो ये पत्तों के रास्ते से। तो डॉक्टर साहब फोन लेते हैं जी। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार जी, कौन सर बोल रहे? मैं राजकुमार बोल रहा जी, गुड़े से राजकुमार जी। राजकुमार जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या पूछना चाह रहे आज? अच्छा सर, एक तो गेहूं का बीज पूछ रहे भी 75 वैरायटी कौन सी बोई जा जी। और एक ये जो जमैन है ना, जमैन, हाँ जी जी, जमैन कौन से महीने में बोई जाएगी जी, किस तरह बोई जाएगी? चलो डॉक्टर साहब बताते हैं जी। देखिए जो आपकी वैरायटीज हैं वो मैंने 2 बार पहले भी कवर कर लिया, अब आपको फिर बताता हूँ ताकि आपके माध्यम से और किसान भाई जो प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको भी फायदा हो जाए। जी डॉक्टर साहब, गूड़ा से है ये, लाडवा के पास है।
तो राज 3765 बहुत पुरानी वैरायटी है, 20 साल से भी इसको प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा आपके करनाल जो संस्थान है वहाँ पे DBW 107 1073 और WH की 2 वैरायटियाँ हैं, 1031 और 1124। ये 6-7 वैरायटी हैं इनमें से। पर ये लेकिन ये ध्यान रखें कि आप बिजाई इसी सप्ताह में बस 21-22 लास्ट होती है, पर चलो 2 दिन और 3 दिन कर सकते हो, इसके बाद नहीं जाना। इसके बाद फसल पैदावार बहुत कम होएगी फिर। अच्छा जी। हाँ जी। और जहाँ तक आपकी जवैन, मेरे ख्याल से आप आपके एरिया में जिसको जवैन कह रहे हो वो जो मटर के साथ बोई जाती है उसकी बात कर रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए आप अपने नज़दीक के बागवानी अधिकारी से या जो बिराद आपके पड़ोस में आपके, क्योंकि ये कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जिसकी कोई मतलब के सिफारिश वैज्ञानिक आधार पे की गई है। ये किसान की अपनी प्रैक्टिस है, ठीक है। और आपके एरिया में बिकती है या तो ये लाडवा में ही बिकती है? हाँ, लाडवा बिकती है जी। और पैदा होती है या पेहवा में या लाडवा में, 2 ही जगह पे ये पैदा होती है। हाँ जी, हाँ ठीक है। इसके लिए बेहतर होगा कि आप उनसे संपर्क करें। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद राजकुमार जी। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि जमाव की, क्योंकि तापमान अब धीरे धीरे कम हो रहा है और आपने बताया कि 2-3 दिन और किसान भाई बिजाई जो है गेहूं की कर हाँ जी, सकते हैं। वैसे तो 21 तारीख तक की सिफारिश है, वैज्ञानिक सिफारिश तो जी। उसके बाद फिर पैदावार में कमी आनी शुरू हो कमी जाती आनी है। शुरू हो जाए। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जो आजकल पाला पड़ रहा है जैसे या धुंध पड़ जाती हाँ जी, है, हाँ जी। तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता है गेहूं की फसल पे? देखिए जी, इसके मैंने पहले भी आपको साथ ये शेयर करी है कि भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जी, वो पौधा नहीं ले पाता ज़्यादा पाड़े या जमाव की वजह से। उसकी कोशिकाओं में खास करके मैग्नीज की कमी की वजह से पीला पड़ा जाता है और सल्फर की वजह से। जी। हालांकि कुरुक्षेत्र जिला की बात करूं तो किसान तो डॉक्टर साहब का फोन है। हेलो हेलो, बोलो सर जी, बोलो। कौन साहब बोल रहे हैं? सहरसा से बोल रहे हैं जी। हाँ जी, सहरसा से। सहरसा से बोल रहे, कौन साहब बोल रहे? नाम? बलदेव सिंह प्रजापति। बलदेव जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आज के प्रोग्राम में? स्वागत है आपका। ये जो मटर है जो आपकी आवाज आवाज थोड़ी कट रही है आपकी, या तो आपका रेडियो थोड़ा सा दूर कर लो। आप रेडियो रख रखे हो आपने? कमरे में है तो बाहर आ जाओ। बाहर थोड़ा सा आ जाओ। तो आ गया। हाँ जी, बोलो, आप बोलो। मटर के बीच में जमान है, पीलापन हो रहा है। अच्छा जी। हाँ, मटर में जो जमान है वो पीलापन कर रही है। ठीक डॉक्टर साहब, मटरों में पीलापन है? हाँ जी। मटर में मटर की फसल में पीलापन है? नहीं, मटर की फसल में, जवान की फसल में है। अच्छा, अजवाइन की फसल में है। मटर के साथ आपने ज्वाइन भी बोया हुआ है? हाँ जी, डबल है जी। डबल है, तो ज्वाइन वाली में पीलापन है। हाँ जी। ठीक है डॉक्टर साहब। इसके लिए आप अपने नज़दीक के बागवानी विभाग के किसी अधिकारी से संपर्क करें। अच्छा जी। क्योंकि हम जो खेतीबाड़ी की फसलें हैं, गेहूँ, जीरी, इनके लिए ही डील करते हैं। अच्छा। और वैसे मुझे पता है कि भी ये मटर के नीचे होती है और कुछ ही एरिया में होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि भी ये पेहवा और लाडवा के क्षेत्र में विशेषकर विशेषकर कंबोज बिरादरी द्वारा इस फसल को उगाया जाता है। अगर ये लाडवा में ना भी इसकी मार्केट होए तो फिर ये जाके अमृतसर ही बिकती है। तो इस फसल के बारे में आपको जो परंपरागत किसान हैं आपके पड़ोस के, वो आपको अच्छा सुझाव दे सकते हैं। एक कणक में जो कौन सी दवाई चल रही है आजकल? कणक के लिए ये सवाल आपका बहुत बढ़िया है। इसके लिए वैसे 3 पुरानी दवाइयाँ तो आपको पता ही हैं। प्यूमा सुपर है और टॉपिक है, लीडर है, ठीक है, और एक्जिल आई है। एक्जिल 2-3 साल से एक्जिल भी है। लेकिन अगर 75 बिजाई की बात करें तो उसमें तो वैज्ञानिकों ने एक नई दवाई पे भी प्रयोग चल रहा है, वो भी सुन ले चलो आपके बहाने और किसानों को पता लग जाए। पिछले 2 साल से वैज्ञानिक पेंडामेथिलिन 2 लीटर बिजाई के अगले दिन या उसी दिन स्प्रे की सिफारिश कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं और इसकी रिसर्च भी अभी जारी है पूरे रिजल्ट आने तक। और
हाँ जी, एक्जिल है 400 ml। ये चार पालक भी है, इसको ये पालक भी। हाँ, इनके लिए जो ब्रॉड लीव्ड, इनको चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, इनके लिए 8 ml मेटसल्फोन मिथाइल आती है, अलग्रिप बोलते हैं जिसको। अगर मरवा वगैरह है तो उसके लिए एफिनिटी है 20 ग्राम पाउडर या ग्रैनुलर से होते हैं दानेदार, वो डाल सकते हैं। जितने बजा लगी इसके। हाँ जी, टॉपिक के बीच में बोल रहे भी। आवाज नहीं आपकी आ रही। मैंने कहा कि टॉपिक जो दवाई टॉपिक है उसके बीच। हाँ, इसमें डाल देते हैं। अब तो कुछ ऐसे भी कंपनियों ने बनाने शुरू कर दिए हैं कि बीच में ही डाल के ही भेजते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आप बात कर रहे थे पाड़े की धुंध की। हाँ जी, पाड़े के लिए हमारे दादा परदादा के टाइम का एक बड़ा फार्मूला आपको पता ही है जी, कि अपना धुआं कर देते थे। जी, ठीक है जी। परंतु आज धुएं को भी थोड़ा सा हम छोड़ना चाहते हैं, वो नहीं पर्यावरण के कारण। नहीं कर सकते पर्यावरण के कारण। हाँ जी, तो हल्का पानी अगर स्थिति है जी, बेशक उसके मतलब पहला पानी दे दिया और दूसरा पानी नज़दीक है तो हल्के पानी की सिंचाई कर सकते हैं। और तीसरी बात इसके लिए बहुत गौर करने की ये है कि अगर किसान ने अपने खेत की बाई अच्छी तरह से कर रखी है जी, और उसमें वो समय समय पे माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए कच्ची गोबर की खाद मतलब के तैयार करके उसका उपयोग करता है, तो उन खेतों में पौधों में लड़ने की क्षमता पाड़े से भी अच्छी पाई जाती है। जी, अच्छा, ये बात तो करते हैं डॉक्टर साहब की जो धुंध पड़ती है वो गेहूं की फसल के लिए काफ़ी अच्छी है जी। तो इसमें पाड़े में धुंध में कैसे है कि पाड़ा नुकसान करे। एक फोन लेते हैं डॉक्टर सर पहले। हेलो, हाँ जी, बोलो सर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे साहब जी? खैर से बोल रहे थे देशराज खैर से। अच्छा जी, देशराज जी, आज प्रोग्राम में स्वागत है आपका। क्या पूछना चाह रहे हैं आज? मैं पूछना चाह रहा थी, मान लो मेरा मटर किला हो रखे हैं। हाँ जी, वो तो कोई बीमारी नहीं है, बढ़िया खड़े आप, फल भी आ रहा, सब बढ़िया, फूल भी आ रहा। ठीक है जी। तो इस टाइम ना पानी देवा या ना देवा जी? तो मटर की खेती में इस वक्त पानी लगाएं या ना डॉक्टर साहब? हल्का पानी लगा सकते। हाँ, वैसे तो आप अपने नज़दीक के बागवानी अधिकारी से संपर्क करें क्योंकि सब्जियों का महकमा अलग है। सब्जियों का नजदीक यही है। हाँ, फसलों का अलग है और सब्जियों का डिपार्टमेंट अलग है। आपके वहाँ पे, हाँ, आपके जो नर्सरी बाग बने हुए हैं ना BDO ऑफिस के पास ही, लाडवा, वहाँ पे संपर्क कर लें। ठीक है सर, ठीक है। तो फोन करने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि जो धुंध पड़ती है वो कहते हैं कि गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी है, ठीक, लेकिन पाड़े से हमने बचाव करना। पाला जब हो जाता है तो वो धुंध क्या होती है, पौधों के ऊपर जम जाती है और प्लांट इंजरी, तो क्लोरोफिल नहीं बना पाता पौधा और पौधे के जो पत्ते होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, यानी उनमें नुकसान हो जाता है। इसलिए पाड़े से बचाव के प्रयास करने चाहिए, धुंध से नहीं। धुंध तो उसके लिए नहीं, हाँ, अगर वो धुंध है और झड़गी नीचे कोई नुकसान नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ बात आती है कि निलाई गुड़ाई करनी है क्योंकि कोई ना कोई खरपतवार तो गेहूं में हो गई। देखिए, वो टाइम खरपतवार तो होते हैं और खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है गेहूं की फसल में जी। और निराई गुड़ाई का रुझान आप भी फील्ड में देखते हैं, हम भी देखते हैं, दिनों दिन कम ही होता जा रहा है। हाँ जी, लेकिन अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार ज़्यादा हैं तो निराई गुड़ाई करनी चाहिए जी। तो डॉक्टर साहब एक फोन लेते हैं। हाँ जी, हेलो, कौन सर बोल रहे? हाँ जी, सुखदेव सिंह अरिया बोलते। कुलदेव सिंह? हाँ जी, सुखदेव जी कहाँ से बोल रहे जी? हरियापुर से जी, समझ भी हूँ। अच्छा, हरियापुर। हाँ, ठीक है जी। क्या पूछना चाह रहे जी? धन्यवाद आपका। अच्छा, आपका भी प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। आप रुचि लेकर प्रोग्राम सुनते हैं, आपकी रुचि लेने से ही हमारा भी हौसला बना रहता है। और हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। तो
तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि निलाई गुड़ाई करनी है, खरपतवार हो जाते हैं, तो इस सारे संदेश में जो हमने चर्चा की है खाद की, पानी की, बिजाई की और बीजोपचार की, इसमें आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? किसान भाइयों को संदेश ये है कि ये जो फसल है इस पे किसान को आस होती है जी। और ये मतलब किसान अपनी आस पूरी पुगाए, इसके लिए अपने बच्चों की तरह से फसल का ध्यान रखे। और मेरी तो सदा से एक ही सिफारिश रहती है कि किसान अपने हाथ से बेशक कुछ ना करे, लेकिन रोज जाके एक चक्कर अपने खेत का जरूर लगाए। तो डॉक्टर सतीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने गेहूं फसल की देखभाल के बारे में इतनी अच्छी जानकारी किसानों को दी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसान जरूर इसका फायदा उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। डॉक्टर सतीश कुमार से बातचीत कर रहे थे पुरुषोत्तम भाई, और हमारा विषय था गेहूं फसल की देखभाल। इस विषय पे जिन भाइयों ने हिस्सा लिया, किसान भाइयों ने, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और हम अनुरोध करेंगे कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, इस बारे में आप हमारे साथ पत्राचार के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम पत्रोत्तर, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। इस पते पर आप हमारे को चिट्ठी के जरिए भी हमारे कार्यक्रम के बारे में या कोई सुधार के बारे में कोई भी आप खत लिख सकते हैं। आपके खतों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई और पुरुषोत्तम भाई ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।